नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश भार्गव और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का महत्व, यानी कि शिक्षा क्यों जरूरी है। और ये हमारी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस का तीसरा वीडियो है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको और जानते हैं कि शिक्षा जो है वो क्यों जरूरी है, एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि शिक्षा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन ह्यूमन लाइफ। शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, ऐसा माना जाता है कि वो सबसे जरूरी चीजों में से एक जरूरी चीज शिक्षा भी है हमारे इंसानों के जीवन में, या यूं कहें कि सबसे महत्वपूर्ण मान लीजिए। मतलब जीने के बाद और खाना खाने के बाद, स्वस्थ रहने के बाद जो चीजें बचती हैं हमारे पास, में से शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारी जिंदगी में, हम सभी इंसानों की जिंदगी में। इट हेल्प्स पीपल टू ग्रो। ये इंसानों की मदद करती है, लोगों की मदद करती है ग्रो करने में, मतलब आगे बढ़ने में। लर्न, याद करने में, चीजों को सीखने में। एंड इम्प्रूव देमसेल्व्स इन एवरी वे। और लोगों की हर तरह से मदद करती है, हर तरह से आगे बढ़ने में। ठीक है, हर तरह से लोगों को खुद को इम्प्रूव करने में। ठीक है, इम्प्रूव मतलब बहुत बेहतर बनाने में, अच्छा बनाने में। ठीक है, एवरी वे, हर तरह से। ठीक है, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू स्कूल। ये सिर्फ एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल जाना ही नहीं है कि स्कूल चले गए और एजुकेट हो गए हम। ठीक है, अटेंडिंग क्लासेस एंड पासिंग एग्जाम्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू स्कूल, सिर्फ स्कूल जाना या अटेंडिंग क्लासेस, क्लासेस को अटेंड करना, या फिर पासिंग एग्जाम्स, एग्जाम्स को पास करना। ये सिर्फ यही नहीं है एजुकेशन की, भाई एजुकेशन सिर्फ इतनी सी बात है कि हाँ ठीक है हम स्कूल चले गए, क्लासेस को अटेंड कर लिया या एग्जाम पास कर लिया। नहीं, एजुकेशन और भी बहुत कुछ है। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं आगे। इट इज अबाउट गेनिंग नॉलेज। ये है नॉलेज गेन करने से रिलेटेड। ठीक है, अब नॉलेज तो कहीं से भी गेन कर सकते हो, अपने माता पिता से कर सकते हो, दोस्तों से कर सकते हो। ठीक है, अपने पड़ोसियों से कर सकते हो, रिश्तेदारों से कर सकते हो, दादा दादी से कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज अबाउट, यानी कि जो एजुकेशन है वो नॉलेज गेन करने के बारे में है। ठीक है, नॉलेज गेन होती है हमें एजुकेशन से। स्किल्स मतलब हम कुछ काम सीखते हैं, स्किल्स अपनी डेवलप कर सकते हैं एजुकेशन से। ठीक है, जैसे कोई मैकेनिक का काम सीख लेता है एजुकेट होके। ठीक है, और कोई जो है स्टिचिंग सीख लेता है, ये भी एजुकेशन है। कोई कुकिंग सीख लेता है, कोई कंप्यूटर सीख लेता है। ठीक है, कोई कुछ और काम सीख लेता है जो उसकी जिंदगी में, कोई पेंटिंग सीख लेता है जैसे। तो एजुकेशन, इट इज अबाउट गेनिंग नॉलेज, स्किल्स। ठीक है, स्किल्स मतलब जो हाथ की कारीगरी हमारी होती है। ठीक है, हमारी जो कलाएं होती है वो स्किल्स होती हैं। गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें सीखना भी एजुकेशन है। वैल्यूज, यानी कि वैल्यूज को समझना। ठीक है, रिश्तों की वैल्यू को समझना, समाज की वैल्यूज को समझना। ठीक है, और भी चीजों का मूल्य समझना समाज में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एंड दी एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। और शिक्षा हमें ये भी सिखाती है कि एक स्पष्ट रूप से कैसे सोचा जाए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि जो एजुकेट नहीं होते, वो ऐसे ही सोच लेते हैं कि हाँ भाई जो है ठीक है, जो हमारे मन में आए। लेकिन एजुकेशन हमें सिखाती है कि लॉजिकल थिंकिंग, क्लियर हमें सोचना। ठीक है, मतलब हमें एक तर्क के आधार पे हमें जो है सोचना एजुकेशन सिखाती है। एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। ठीक है, एबिलिटी मतलब क्षमता। ठीक है, कुशलता, जो एबिलिटी जो है टू थिंक क्लियरली। अब आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन हेल्प्स ए पर्सन टू बिकम वाइज। ठीक है, एजुकेशन एक इंसान की मदद करती है क्या बनने में, बिकम मतलब बनना, क्या बनने में, वाइज मतलब बुद्धिमान बनने में, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बनने में, एंड और सक्सेसफुल इन लाइफ। जिंदगी में क्या क्या बनाती है एजुकेशन, एक इंसान की किस चीज में मदद करती है? टू बिकम वाइज, रेस्पॉन्सिबल एंड सक्सेसफुल इन लाइफ, जीवन में। ठीक है, इसका मतलब है बुद्धिमान और जिम्मेदार और सफल बनने में एजुकेशन जो है हमारे जीवन में मदद करती है। अब आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन, एक इंसान, एक व्यक्ति, हु इज एजुकेटेड कैन रीड। जो इंसान एजुकेटेड है यानी कि शिक्षित है, कैन रीड वो पढ़ सकता है, राइट लिख सकता है, स्पीक बोल सकता है, एंड अंडरस्टैंड और समझ सकता है थिंग्स बेटर, चीजों को बहुत अच्छी तरह से। पढ़ा लिखा इंसान जो है, शिक्षित व्यक्ति जो है, इसका मतलब यह है कि वो चीजों को अच्छी तरह से
समझ सकता है लॉजिकली, ठीक है, यानी कि तार्किक रूप से चीजों को आसानी से समझ सकता है। दीज आर वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स, ठीक है। दीज आर वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स, ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत ही आधारभूत है, बहुत छोटी चीजें एक तरह से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आदमी जो पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, बोलना जानता है और चीजों को अच्छी तरह समझना चाहता है, समझना जानता है, ठीक है, आसानी से चीजों को, ये दिखने में लगने में तो बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है, ठीक है। इन्हीं के आधार पे इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ता है। आगे पढ़ते हैं। विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा के क्या होता है? ए पर्सन में फाइंड इट डिफिकल्ट, एक इंसान को कठिनाई हो सकती है। फाइंड मतलब पाना, ठीक है। ए पर्सन में फाइंड, ठीक है, इट डिफिकल्ट, एक आदमी को कठिनाई हो सकती है, उसे कठिनाई मिल सकती है, ठीक है, या लग सकती है, टू डू सिंपल टास्क लाइक रीडिंग अ न्यूज़पेपर, राइटिंग ए लेटर, फिलिंग ए फॉर्म और यूजिंग ए मोबाइल फोन, ठीक है। क्या क्या कठिनाई लग सकती है? सिंपल टास्क, बहुत ही छोटी चीजें भी, ठीक है, जो अगर आदमी शिक्षित नहीं है तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जैसे कि एक अखबार को पढ़ना, न्यूज़पेपर को पढ़ना, और कोई पत्र लिखना, ठीक है, लेटर लिखना, फिलिंग ए फॉर्म, एक फॉर्म को भरना, और यूजिंग ए मोबाइल फोन, एक यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी उसे कठिन लग सकता है कि भाई मैं तो एजुकेटेड नहीं हूँ, मेरे को चलाना आई नहीं, क्योंकि जाने के ही नहीं, उसे पढ़ना लिखना ही नहीं आता, ठीक है, समझने नहीं आता, न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं आता, हिंदी इंग्लिश या कोई सी भाषा उसे पढ़नी आती नहीं तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेगा? जब लिखनी नहीं आती तो लेटर कैसे लिखेगा? फॉर्म कैसे भरेगा? कोई भी फार्म जो होता है वो कैसे भरेगा? ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो जैसे फॉर्म भरते हैं ना हम, कोई एडमिशन का फॉर्म है या कोई पेंशन का फॉर्म है, कुछ भी है, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ भी फॉर्म हमें भरना पड़ सकता, तो वो नहीं भर सकता। और मोबाइल फोन भी नहीं चला सकता, ठीक है, क्योंकि वो भी दूसरी हिंदी या इंग्लिश में ही चलाना पड़ेगा उसे, उसे भाषा लिखनी या पढ़नी आती नहीं तो उसका, उसके लिए वो यूजलेस हो गया एक तरह से, ठीक है, ज्यादा काम उसको कर नहीं पाएगा। आगे बढ़ते, इवन यहां तक कि स्मॉल थिंग्स इन डेली लाइफ नीड सम लेवल ऑफ एजुकेशन, छोटी छोटी चीजें भी जो हैं, ठीक है, छोटी छोटी हमारी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, रोज की जो जिंदगी है, ठीक है, उसमें भी एजुकेशन कहीं ना कहीं काम आती है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, जैसे अभी दुकान पे ही जाओ आप और आपको गणित के या मैथ्स के हिसाब किताब नहीं आते, ठीक है, जोड़ घटा गुना, तो आप अपने बिल भी ठीक से नहीं जोड़ पाओगे वहां पे, कितने दुकानदार को पैसे देने हैं, मान लो आपको जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, या गुना नहीं करने, या गुना करने नहीं आती, मल्टीप्लीकेशन नहीं आती, तो वहां भी आप मार खा जाओगे और कुछ का कुछ जो है पैसे ज्यादा दिया होगे, या फिर पैसे कम दोगे, या फिर पैसे लेना भूल जाओगे, या कोई हिसाब नहीं आएगा, ठीक है, तो ठीक से कर नहीं पाओगे अपने बिल को भी एक तरह से जो है, पूरा टोटल उसका, राइट। तो यहाँ भी एजुकेशन छोटी छोटी चीजों में भी काम आती है, ठीक है, टीवी देख रहे हो, कुछ लिखा हुआ है वहां पे, टीवी पे न्यूज देख रहे हो, तो आप पढ़ नहीं पाओगे कि वो क्या चला रहा है, क्या बता रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों के भी इस्तेमाल जो है, जो छोटी छोटी चीजों में भी जो हमारी डेली की चीजें होती है उनमें भी एजुकेशन का बहुत बड़ा एक रोल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो एजुकेशन मेक्स लाइफ इजियर एंड बेटर, तो इसका मतलब सीधा सीधा भैया, एजुकेशन जो शिक्षा है वो हमारी लाइफ को इजियर बनाती है, और ज्यादा आसान बनाती है, और बेटर बनाती है, और अच्छा बनाती है, ठीक है, हर काम हमारा आसानी से हो जाता है, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन पीपल गेट एजुकेशन, जब लोगों को शिक्षा मिलती है, ठीक है, दे कैन गेट बेटर जॉब्स, उन वो अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी शिक्षा लेके, अच्छा पढ़ लिख कर लोगों को अच्छी नौकरी मिल जाती है, ठीक है, वो ले लेते हैं अच्छी नौकरी। एजुकेटेड पीपल आर मोर लाइकली टू गेट वर्क दैट पेज वेल एंड गिव्स देम रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। अब क्या होता है, एजुकेटेड पीपल जो होते हैं, जो शिक्षित, अच्छे शिक्षित लोग होते हैं, उनको ये बहुत ज्यादा चांसेस है, मोर लाइकली टू गेट, कि उनको उनके काम के, दैट पेज वेल, उनको ऐसा काम मिल जाता है जिनके दाम, जिनकी तनख्वाह, एक तरह से कह ले सैलरी उनको अच्छी मिल जाती है। जब भी तो यहाँ पे कह रहा है एजुकेटेड पीपल आर मोर लाइकली टू गेट वर्क दैट पेज वेल, उनको ऐसा काम मिल जाता है एजुकेटेड पीपल को, जो जिसमें जो पे स्केल होता है, जिसमें जो सैलरी होती है वो अच्छी होती है, पेज वेल, ठीक है, ऐसा काम मिलता है जो उनको अच्छा पैसा दिलवाता है, एंड गिव्स देम रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, और उनको सोसाइटी में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। होता है कि भाई पैसा आता है, घर खरीद रहे हैं, अच्छा सा गाड़ियां खरीद रहे हैं,
अच्छे-अच्छे पहना जो है कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया है, राइट? तो उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है। हालाँकि दिखावे में कुछ ज़्यादा रखा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आजकल के सिनेरियो को देखा जाए, तो थोड़ा अगर एजुकेटेड इंसान हो जाता है, उसकी सैलरी अच्छी हो जाती है, तो थोड़ा-सा लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, ये सच है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, ठीक है? तो एजुकेशन इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है, ठीक है? हमें सच को स्वीकार करना चाहिए और पढ़ना लिखना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम एक तो अच्छा हमारा पे स्केल हो, हम अच्छा कमाएँ और दूसरा हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हम एजुकेशन की ओर जाएँगे, एजुकेटेड होंगे और तरक्की करेंगे और अच्छा पैसा कमाएँगे और सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाएँगे, ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं। एक गुड जॉब मीन्स बेटर मनी। एक अच्छी नौकरी का मतलब होता है अच्छा पैसा, ठीक है? अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी आपके पास है, तो अच्छा पैसा आपको उसमें मिलेगा, अच्छी सैलरी उसमें मिलेगी। ए बेटर होम, एक अच्छा घर भी मिले, ठीक? ए गुड जॉब मीन्स बेटर मनी, अच्छा पैसा, ए बेटर होम, एक अच्छा घर एंड ए बेटर फ्यूचर फॉर द फैमिली, और एक आपके परिवार का भी जो फ्यूचर है वो बेटर हो जाएगा। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, उन्हें सही खाना पीना मिलेगा शुरू से, अच्छी एजुकेशन आप उन्हें दे पाएंगे, अच्छा पहनावा आप उन्हें दे पाएंगे, अच्छी उनकी परवरिश कर पाएंगे और अपने परिवार का पालन जो पोषण है वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। कब? जब आप एजुकेटेड होंगे और आपकी जो सैलरी होगी, आपकी जो इनकम होगी, जरूरी नहीं है कि एजुकेटेड होकर हम नौकरी ही करें, हम कुछ और बिजनेस भी कर सकते हैं या अपना कोई और छोटा मोटा जो है काम कर सकते हैं, दुकान शॉप खोल सकते हैं, ठीक है? पढ़ लिख के किसी भी सर्विस की या किसी और चीज की, ठीक है? जो भी आपकी स्किल्स हैं, तो अच्छा पैसा होगा तो फैमिली की परवरिश भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है एंड ए बेटर फ्यूचर फॉर दी फैमिली, ठीक है? बेटर फ्यूचर फॉर दी फैमिली, परिवार, फैमिली माने परिवार, फ्यूचर माने भविष्य। इट ऑल्सो गिव्स ए पर्सन दी कॉन्फिडेंस, और एक विश्वास भी, एजुकेशन क्या है कि एक विश्वास भी देती है। अब एजुकेशन से क्या पैसा आ गया, पैसे से फिर उसका अच्छा घर हो गया, अच्छा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, तो उसके अंदर एक इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ भाई मैं तो वो बहुत सारी चीजें जीवन में कर सकता हूँ। टू 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 लिव विथ प्राइड, कैसे? विथ प्राइड मतलब बिल्कुल एक गर्वान्वित होके, बिल्कुल एक गर्व के साथ, विथ प्राइड, प्राइड विथ प्राइड मतलब एक गर्व के साथ। भाई गर्व तो होता ही है जब आदमी मेहनत करता है और फिर जो अपने जीवन को और बेहतर बनाता है, तो उसे गर्व होता है या होना चाहिए। एंड इंडिपेंडेंस, और आजादी, ठीक है? आजादी मतलब कुछ भी करने की आजादी। इट ऑल्सो गिव्स ए पर्सन द कॉन्फिडेंस टू लिव विथ प्राइड एंड इंडिपेंडेंस, और आजादी। अब जब अपना पैसा उसके पास कमा रहा है, वो तो वो कुछ भी कर सकता है, गाड़ी खरीद सकता है और आगे पढ़ाई कर सकता है, अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कर सकता है, अपने लिए शॉपिंग कर सकता है। इंडिपेंडेंस आती है जब हम पैसा कमाते हैं, ठीक है? हम हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ लाना है, या ठीक है इस तरह का। जब कुछ नहीं होता जीवन में, पढ़ लिख के हम आगे बढ़ते हैं, तो एक इंडिपेंडेंस भी आ जाती है, मतलब कुछ भी करने की स्वतंत्रता, ठीक है? एन एजुकेटेड पर्सन, एक शिक्षित व्यक्ति, इज ऑल्सो एबल टू लर्न न्यू स्किल्स। वो न्यू स्किल्स को लर्न करने में भी जो है एबल हो जाता है, सक्षम हो जाता है, ठीक है? कोई भी एजुकेटेड पर्सन है, क्योंकि उसको, अब जैसे मुझे मान लो इंग्लिश आती है और इंग्लिश जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश में चलाया जाता है, ठीक है? तो मुझे अगर इंग्लिश आती है तो मैं कंप्यूटर को बहुत जल्दी जो है सीख सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी फाइलें जो है वो इंग्लिश में बनती हैं, उनके जो फाइलों के नाम होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, सॉफ्टवेयर के जो नाम होते हैं इंग्लिश में होते हैं, उन सॉफ्टवेयर में जो ऑप्शंस होते हैं, मेन्यूज होते हैं, वो सारे इंग्लिश में होते हैं, ठीक है? तो कोई और बहुत सारी जो स्किल्स डेवलपमेंट की जो किताबें होती हैं, आजकल जैसा सिनेरियो चल रहा है, वो इंग्लिश में कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग का कोर्स जो है वो इंग्लिश में होता है, ठीक है? तो इस तरह से अगर ठीक है। और दूसरा, अगर मैं एक दूसरी बात, मैंने इंग्लिश का तो एक उदाहरण दिया, कोई भी एजुकेशन अगर आप करते हैं, एजुकेटेड पर्सन, अगर आपने मान लो, अगर आप एजुकेटेड हैं तो चीजों को बहुत जल्दी जो है वो समझ जाते हैं। एन एजुकेटेड पर्सन इज ऑल्सो एबल टू लर्न न्यू स्किल्स। तो मैंने स्किल्स की आपकी ये बात करी, मान लो कोई, अगर आप थोड़े से एजुकेटेड हैं और कहीं पे कोई काम सीखने जाते हैं, तो जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है, जो थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है, तो आपको वो, चाहे वो इंग्लिश में बोले, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में समझ लोगे, हिंदी अच्छी तरह से आती है लिखने तो आप उसके नोट्स बना लोगे, ठीक है? तो उसके बारे में जो भी थ्योरी बताई जा रही है, तो आप वो उसको अच्छी तरह से समझ जाओगे, और प्रैक्टिकल के समय उस स्किल का जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा, तो आप उसको अच्छी तरह से कर सकोगे, अपने नोट्स में से देख के या उसको याद करके जो बताया गया था थ्योरी के समय, ठीक है? ग्रो इन दियर,
करियर, अपने करियर में और आगे बढ़ सकते हैं भाई। अब एक एजुकेशन मैंने ले ली, नौकरी आ गई मेरे पास, अब मैं और आगे पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे अपनी पुरानी शिक्षा का इस्तेमाल करके, एजुकेशन का इस्तेमाल करके और आगे बढ़ रहा हूँ। करियर मेरा आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मेरी शिक्षा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मैं मेरी पोजीशन बढ़ती जा रही है मेरे ऑफिस में जहां भी मैं काम करता हूँ, ठीक है। एंड हेल्प अदर्स, और इसमें क्या कह रहा है कि एन एजुकेटेड पर्सन इज ऑल्सो एबल टू लर्न न्यू स्किल्स, ग्रो इन दियर करियर एंड हेल्प अदर्स, और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एजुकेटेड होते हैं, कोई भी एजुकेटेड पर्सन है वो दूसरों की भी मदद कर सकता है, ठीक है। तो इस लाइन का पूरा मीनिंग है एन एजुकेटेड पर्सन इज ऑल्सो एबल टू लर्न न्यू स्किल्स, कोई भी एजुकेटेड पर्सन सक्षम हो जाता है नई स्किल्स को, नई कुशलताओं को सीखने के लिए, और ठीक है, नए जो स्किल्स होती हैं हमारी, ठीक है, जो कौशल होते हैं हमारे, और ग्रो इन दियर लाइफ, अपनी लाइफ में, अपने करियर में जो है एजुकेटेड आदमी बढ़ सकता है, सक्षम हो जाता है, और दूसरों की मदद भी वो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एजुकेशन ऑल्सो प्लेज ए बिग रोल इन इम्प्रूविंग सोसाइटी। अब एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सोसाइटी को भी इम्प्रूव करने में। कैसे? अगर मान लीजिए सोसाइटी किससे बनती है, कि इंसान से बनती है, और अगर सोसाइटी का हर इंसान एजुकेटेड हो जाए तो एक थिंकिंग जो है सोसाइटी में लॉजिकल हो जाएगी, कोई साइंटिस्ट बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है, कोई इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा कोई एडवोकेट बन जाएगा, ठीक है, कोई अच्छा टीचर बन जाएगा। तो ऐसे ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ एजुकेटेड होके बन जाएगा तो सोसाइटी भी अच्छे मार्ग की तरफ चल पड़ेगी, सोसाइटी में भी इंप्रूवमेंट आएंगे, ठीक है, सोसाइटी भी आगे बढ़ती है, ठीक है। एजुकेशन एजुकेशन ऑल्सो प्लेज ए बिग रोल इन इंप्रूविंग सोसाइटी, तो यहाँ पे इसका मतलब यही है। पीपल हु आर एजुकेटेड, जो लोग एजुकेटेड होते हैं, फॉलो रूल्स, वो रूल को फॉलो करते हैं, चाहे कोई सा भी रूल हो, कानून हो, नियम हो, ट्रैफिक रूल हो, कुछ भी हो, वो रूल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारे लिए ही ये रूल बनाया गया है, अच्छे के लिए, हमारी सोसाइटी के, तो हमें ये रूल फॉलो करने चाहिए। एंड रेस्पेक्ट अदर्स, और दूसरों की इज्जत करते हैं, ठीक है। जो एजुकेटेड होते हैं वो तो रूल को फॉलो करते हैं और दूसरों की भी रेस्पेक्ट करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं। दे आर पोलाइट, वो बहुत ही सभ्य होते हैं, पोलाइट होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्यार से, अच्छे से लोगों से बात करते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं। रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदार का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में वो सारे रूल फॉलो करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, गंदगी नहीं करते हैं, जो है किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं सोसाइटी की ओर, ठीक है। एंड काइंड, और दयालु भी होते हैं, क्योंकि भाई एजुकेटेड पर्सन होते हैं तो उन्हें पता होता है कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और किसी की बुरे वक्त में मदद करनी चाहिए। तो ये सारे बदलाव भी एक एजुकेटेड पर्सन के अंदर आते हैं। एजुकेटेड पीपल हेल्प दियर कम्युनिटी, एजुकेटेड पीपल जो होते हैं वो अपने समुदाय की भी हेल्प करते हैं। कम्युनिटी मतलब समुदाय, कॉलोनी होती है, जैसे लोग होते हैं वहां पे कुछ रहते हैं, तो अपनी कम्युनिटी की भी हेल्प करते हैं बाय शेयरिंग दियर नॉलेज, नॉलेज को शेयर करके, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है, मान लो कोई एक कॉलोनी है, एक सोसाइटी है, उसमें कोई लॉयर है और किसी आदमी को कानूनी सलाह की जरूरत है, तो वो उसको बता देता है कि भाई ये इस सिचुएशन में आपको ये करना है। कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर के हिसाब से मदद कर देता है, किसी को कोई हेल्थ इश्यू है तो इस तरह से, ठीक है। शेयरिंग दियर नॉलेज, हालांकि कोई अपनी फीस ले लेता है या कुछ कर लेता है, लेकिन वो भी एक तरह की हेल्प ही है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई 100-200 रुपए लेके या 300 रुपए लेके किसी को दवाई लिख कर दे रहा है या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो भी एक तरह की हेल्प है, क्योंकि जान से बड़ी तो कोई चीज है नहीं। तो एक दूसरे की मदद हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है। सोसाइटी में जो सभ्य समाज होता है वो एक दूसरे की मदद इसी तरह से करता है। शेयरिंग दियर नॉलेज एंड सपोर्टिंग अदर्स, और दूसरों का सपोर्ट भी करते हैं। एजुकेटेड पीपल जो होता है दूसरों का सपोर्ट भी हमेशा करते हैं, क्योंकि एजुकेशन में मेन चीज यही सिखाई जाती है, समाज में मिलजुल कर कैसे रहा जाता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। दे टेक केयर ऑफ दियर सराउंडिंग्स, वो अपने चारों ओर की भी रखवाली करते हैं। एंड थिंक अबाउट द एनवायरमेंट, ठीक है, चारों ओर उनकी गंदगी है नहीं है, अगर गंदगी है तो उसे साफ करवाना है या करना है, अपने उधर पेड़ पौधे लगाने हैं, क्योंकि धरती को भी बचाना है, एनवायरमेंट को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, ठीक है। तो उसके विषय में भी वो सोचते हैं। ऐसा नहीं कि एजुकेटेड हो गए, पैसा कमा लिया और बस उनकी ड्यूटी खत्म हुई, ऐसा नहीं है। एजुकेटेड पीपल हर तरफ से सोचता है कि उन्हें क्या करना है अपने एनवायरमेंट के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, ठीक है, एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदारी है। तो अच्छी तरह से एजुकेटेड पर्सन उस चीज को समझता है।
यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दे टेक केयर, दे मतलब वो जो एजुकेटेड है, ठीक है, एजुकेटेड पर्सन टेक केयर ऑफ दियर सराउंडिंग्स एंड थिंक अबाउट द एनवायरमेंट, और वो पर्यावरण के बारे में भी सोचते हैं। व्हेन मोर पीपल आर एजुकेटेड, जब ज्यादा पीपल एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, द होल कंट्री बिकम्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है, होल कंट्री क्या बनती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है, मजबूत बन जाती है, पीसफुल और शांतिपूर्ण बन जाती है, एंड डेवलप और भी ज्यादा विकसित हो जाती है। ठीक है, जब बहुत सारे लोग जो है एजुकेटेड हो जाते हैं, समाज में, देश में शिक्षित हो जाते हैं, ठीक है, तो अपने आप ही क्या होता है, जो पूरी की पूरी देश, पूरा का पूरा देश होता है, वो स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है भाई। वहां पे डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, लॉयर्स भी है, सैनिक भी है, सब है, ठीक है, आर्मी जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, मतलब सब कुछ है वहां पे, सारे लोग एजुकेटेड है, सब हैं, ठीक है, शांति भी हो जाती है, क्राइम रेट घट जाता है, ठीक है, एजुकेशन जो है वो क्राइम रेट को घटाने में भी मदद करती है, ठीक है, पीसफुल हो जाते हैं लोग, आपस में लड़ते नहीं है, सबको पता है भी हम एजुकेटेड हैं और सभ्य हैं, तो हमें पीसफुल ही रहना है, शांति के साथ ही रहना है, एंड डेवलप, और जैसे जैसे सब ये चीज होती जाती है, देश अपने आप ही डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनदर बिग बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, और भी, और एक और जो है बिग बड़ा बेनिफिट है एजुकेशन का, ठीक है, यहाँ पे एक आ गया, अनदर बिग बेनिफिट ऑफ एजुकेशन इज दैट इट हेल्प्स पीपल टू थिंक क्लियरली, ये एजुकेशन मदद करती है लोगों लोगों को साफ साफ सोचने में, लॉजिकली सोचने में। ऐसा नहीं है कि एक अनएजुकेटेड पीपल होता है, जैसे उसे कोई भी, जैसे सिंपल भाषा में लोग कहते हैं गंवार टाइप का आदमी, ठीक है, जिसके सामने कुछ भी कह दो, मतलब उसे घुमा फिरा के कोई उसकी बुराई भी कर दो, जब भी उसे कई बार समझ में नहीं आता, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि एजुकेशन जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, ठीक है, अनदर बिग बेनिफिट ऑफ एजुकेशन इज दैट इट हेल्प्स पीपल टू थिंक क्लियरली, ठीक है, ये सीधा सीधा लोगों की सोचने में मदद करती है एजुकेशन, ठीक है, जो शिक्षा होती है। उसके बाद इट टीचेस पीपल हाउ टू आस्क क्वेश्चन, ये लोगों को प्रश्न पूछना भी सिखाती है। ऐसा नहीं किसी ने मेरे सामने कुछ भी बोल दिया और बस मैंने मान लिया, किसी नेता ने कुछ भी बोल दिया, या किसी भी इंसान ने आके मुझे बेवकूफ बनाना चाहा, तो क्या है कि शिक्षा हमें सिखाती है कि हम प्रश्न पूछें कि भाई ये चीज कैसे है, लॉजिकली हम उस चीज को सिद्ध करवाएं, तब माने कि हाँ भाई ये चीज ऐसे है, ठीक है, तो प्रश्न पूछना भी शिक्षा हमें सिखाती है। हाउ टू फाइंड आंसर्स, और किसी सवाल का जवाब हमें कैसे मिलेगा, ठीक है, हमें हमें पता नहीं है तो वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ ढूंढना चाहिए, ठीक है, किस किताब में, किस तरह की किताब में हमें आंसर मिल सकता है, किस वेबसाइट पे हमें आंसर मिल सकता है, ठीक है, हमें इंटरनेट चलाना आएगा तो हम अपने आंसर्स को भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है, या किताबें पढ़ने आती है तो वहां भी अपने आंसर्स, या न्यूज़पेपर में भी अपने आंसर्स ढूंढ सकते हैं। हाउ टू फाइंड आंसर्स एंड हाउ टू मेक स्मार्ट डिसीजंस, और अपने डिसीजंस को कैसे स्मार्ट हम बना सकते हैं, ठीक है, कि स्मार्ट डिसीजन का मतलब ऐसा डिसीजन जो जल्दी लिया गया और बिल्कुल क्विक, एकदम सही से लिया गया, ठीक है, ये शिक्षा का ही प्रभाव होता है कि हम डिसीजन लेने में सक्षम हो जाते हैं, खास करके लॉजिकल जो डिसीजन होते हैं, तार्किक डिसीजन होते हैं, जो फैक्ट बेस्ड डिसीजन होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं किसी ने मेरे कानों में आके कुछ कह दिया, आपके कानों में कह दिया और आपने डिसीजन लेके बिल्कुल जो है एक्शन ले लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल लॉजिकल डिसीजन लेना हमें शिक्षा सिखाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस हेल्प्स पीपल, शिक्षा मदद करती है लोगों की, किसमें, सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लाइफ, लाइफ में सॉल्व प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए, ये भी हमें एजुकेशन सिखाती है, मदद करती है इस चीज में। वेदर दी प्रॉब्लम्स आर स्मॉल और बिग, चाहे कोई प्रॉब्लम, चाहे कोई परेशानी छोटी है या बड़ी है, हर तरह की प्रॉब्लम को जो एजुकेशन है वो सॉल्व करना हमें सिखाती है। विथ एजुकेशन पीपल कैन थिंक फॉर देमसेल्व्स, ठीक है, विथ एजुकेशन पीपल कैन थिंक फॉर देमसेल्व्स, ठीक है, शिक्षा के साथ जो है लोग सोच सकते हैं, थिंक अपने बारे में, एंड आर नॉट इजीली फूल्ड बाय लाइज और फॉल्स प्रोमिसेस, ठीक है, और उनको इतना आसान नहीं होता शिक्षित लोगों को बेवकूफ बना देना, ठीक है, बाय लाइज, झूठ से, किससे, और झूठे वादों से। जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं ना, उनको इतना आसान नहीं होता कि कुछ भी उनके सामने कह दिया और हाँ भाई ठीक है, बस उन्होंने मान लिया और खत्म हो गई कहानी, नहीं। विद एजुकेशन पीपल कैन थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड आर नॉट इजीली फूल्ड बाय लाइज, उनको आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, वो अपने बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, उनको इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, किससे, झूठ और फॉल्स प्रोमिस से, ठीक है, झूठे वादों से। आगे बढ़ते हैं।
एजुकेशन इज ऑल्सो सॉरी एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी को भी एजुकेशन रिड्यूस करती है, कमी लाती है इसमें। जब लोग पढ़ लिख लेते हैं तो ऑब्वियसली उनको रोजगार मिल जाता है, जाहिर सी बात है, अच्छा पैसा वो कमाते हैं, तो उससे क्या होता है, गरीबी भी घट जाती है। तो शिक्षा गरीबी को भी घटाने में मदद करती है। मैनी पुअर पीपल रिमेन पुअर, जो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो रिमेन पुअर, यानी कि वो गरीब ही रहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट गेट द चांस टू गो टू स्कूल, उनको मौका नहीं मिलता कि वो स्कूल जा सके, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैनी पुअर पीपल रिमेन पुअर बिकॉज दे डू नॉट गेट द चांस टू गो टू स्कूल, ठीक है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा, जिनको स्कूल जाने का मौका नहीं रहता वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, ठीक है। और यही कारण है, हो सकता है कि जो करप्ट पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो भी एक कारण हो सकती है कि भाई गरीब को गरीब रहने दो, और ठीक है, जब वो पढ़ेंगे नहीं तो सवाल भी नहीं पूछेंगे और गरीबी में ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें गरीबी से लड़ना है, अगर हमें भूखमरी से लड़ना है, अगर हमें करप्शन से लड़ना है, करप्शन को मिटाना है, करप्शन करप्शन मतलब होता है भ्रष्टाचार, ठीक है। भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो हमें भाई पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारी गरीबी भी मिटेगी और देश भी सुधरेगा। तो ये उसी के विषय में पूरा टॉपिक है, ठीक है। विदाउट एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन दे आर अनेबल टू गेट गुड जॉब्स, ठीक है। बिना शिक्षा के क्या, कौन लोग जो है अनेबल टू गेट गुड जॉब्स, लोगों को अच्छी जॉब्स नहीं मिल सकती या वो नहीं ले सकते अच्छी जॉब, एंड लिव ए बेटर लाइफ, और अच्छे जीवन भी, अगर अच्छी जॉब नहीं होगी तो वो अच्छा जीवन भी नहीं जी पाएंगे। तो इसका मतलब यही है, विदाउट एजुकेशन दे आर अनेबल टू गेट गुड जॉब्स एंड लिव ए बेटर लाइफ, और अच्छा जीवन भी वो नहीं जी सकते, अच्छा जीवन जीने के जो है वो अच्छा जीवन जीने में भी समर्थ नहीं है। बट वेन पुअर चिल्ड्रन आर गिवन एजुकेशन, लेकिन जब गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है, तब क्या होता है, दे ग्रो अप विथ मोर चांसेस, तो वो बढ़ते हैं कुछ नए चांसेस के साथ, कुछ नए विकल्प विकल्प निकल के आते हैं, कुछ नए मौके उनके लिए आ जाते हैं, एंड कैन चेंज, और उनकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है वहां से, बिल्कुल, ठीक है। अगर किसी को, जैसे गरीब बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, बहुत सारे हमारे समाज में उदाहरण है जहाँ पे गरीब बच्चों ने पढ़ के, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों ने, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों ने भी पढ़ लिख कर अपने जीवन को बिल्कुल बदल दिया, और अपने इनकम को बढ़ाया, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया, और कोई कह नहीं सकता वो कभी झुग्गी झोपड़ी में रहा करते थे, ठीक है। बट ये तो यहाँ पे यही मतलब है, बट वेन पुअर चिल्ड्रन आर गिवन एजुकेशन, परंतु जब गरीब बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, दो दे ग्रो अप विथ मोर चांसेस, वो बढ़ते हैं क्या, नए मौकों के साथ, एंड कैन चेंज देयर लाइफ्स, और अपने जीवन को, अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं या बदल लेते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स देयर फैमिली, ये चीज मदद करती है उनके परिवार की, ठीक है, उनकी फैमिली की, एंड आल्सो हेल्प्स द कंट्री ग्रो स्ट्रॉन्गर, और इस ये भी मदद करती है किसको, कंट्री को आगे बढ़ने में, मजबूत होने में, देश को। क्योंकि जब देश का हर आदमी शिक्षित होगा तो गरीबी मिट जाएगी, भुखमरी मिट जाएगी, और जब सबकी भुखमरी मिट जाएगी, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अच्छा हो जाएगा, रहन सहन अच्छा हो जाएगा, तो देश अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ तो लोगों की जो जिंदगी है, गरीब गरीब लोगों की खास तौर पे, वो दो वक्त की रोटी खाने में, रोटी का जुगाड़ इंतजाम करने में लग जाती है, तो वो देश को क्या आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है कि देश का हर आदमी अगर सक्षम हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, शिक्षित हो जाएगा, तो देश अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, विकसित हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू गिव इक्वल एजुकेशन टू गर्ल्स एंड बॉयज, और यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी जरूरी है, महत्वपूर्ण है, टू गिव इक्वल एजुकेशन टू गर्ल्स एंड बॉयज, लड़के और लड़कियों को बराबर शिक्षा देना, उसमें फर्क ना समझना, ठीक है। ऐसा नहीं कि लड़कियों को कम समझना, उनको कम शिक्षा देना, या लड़कों को ज्यादा शिक्षा देना, ठीक है। तो हमें दोनों को बराबर समझना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन उनकी सेम मौका उनके लिए एजुकेशन के लिए होना चाहिए। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे गर्ल्स आर नॉट सेंट टू स्कूल, कुछ जगहों पे ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया जाता है कि गर्ल्स आर नॉट सेंट टू स्कूल, तो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता।
बट गर्ल्स हैव द सेम राइट टू लर्न एंड सक्सीड। लेकिन लड़कियों के पास भी समान अधिकार है किस चीज का? राइट मतलब अधिकार है किस चीज का? शिक्षा लेने का, लर्न करने का, सीखने का और सक्सीड और सफल होने का। उनके पास भी अधिकार है, कानून में भी अधिकार है कि कोई जेंडर बेस्ड जो है इस तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं लगा सकता कि भाई लड़की है तो वो स्कूल नहीं जा सकती, ऐसा नहीं, ये कानूनन भी अपराध है, ऐसा नहीं। ठीक है, लड़के और लड़कियां जो है वो कानून की नजर में इक्वल है, ठीक है, दोनों जेंडर्स। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन गर्ल्स आर एजुकेटेड, जब लड़कियां एजुकेटेड होती हैं, ठीक है, दे टेक बेटर केयर ऑफ फैमिली, ऑफ दियर फैमिली, वो अपने परिवार की केयर कर सकती है, देख रेख कर सकती है अच्छी तरह से। जब वो शिक्षित होती हैं, कैसे होती है भाई, लड़कियां राशन लेने जाती हैं या दूसरों को जो है फूड देती हैं, ठीक है, उनको न्यूट्रिशनल वैल्यू पता होती है, उनको हेल्थ के बारे में पता होता है, ठीक है, उनको बहुत सारी ऐसी चीजें, घरेलू चीजों के बारे में पता होता है, ठीक है। तो एजुकेशन जो है इस चीज में भी मदद करती है। ऐसा नहीं कि घर का काम करना कोई गलत है लड़कियों के लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन जो ये समझना कि ये लड़की है तो ये घर का ही काम करेगी, एजुकेटेड नहीं हो सकती या पढ़ने नहीं जा सकती, ये चीज गलत। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, और हमारे देश में है भी, ऐसा है भी। ठीक है, और लड़कियों लड़कियों को अगर घर का भी काम करना पड़े तो उसमें भी एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा उनकी फैमिली को टेक केयर करने में मदद करती है। ठीक है, रेज हेल्थी चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन होती है? माँ होती है। तो माँ को जो है एजुकेशन, जब वो एजुकेटेड हो जाती है तो उसे पता लगता है कि कैसे बच्चों को जो है स्वस्थ रखना है। ठीक है, उसे दवाइयों के बारे में पता चल जाता है, उसे न्यूट्रिशन के बारे में पता चल जाता है, उसे बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता चल जाता है, तो टाइम से वो टेक केयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एजुकेशन इसलिए भी जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए जरूरी होती है। एंड ऑल्सो वर्क आउटसाइड दी होम, और यहाँ पे क्या है कि अगर लड़कियां पढ़ लिख के बाहर काम करना चाहें तो उसमें भी मदद करती है एजुकेशन। ठीक है, बहुत सी लोग हैं आज, लाखों करोड़ों महिलाएं जो है वो जॉब करने जाती हैं, क्यों? बहुत सारी एजुकेटेड हैं, वो अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छी अच्छी पोजीशंस में हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में है, ठीक है, एयरफोर्स में है, मिलिट्री में है, ठीक है, तो और टीचिंग प्रोफेशन में है। तो बाहर भी एजुकेशन, अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई घरेलू महिला है वो पढ़ी लिखी है, कोई मुसीबत आ जाए, ठीक है, पति का देहांत हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो अपने परिवार को भी कमा के खिला सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है जितना कि लड़कों का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजुकेटेड कैन ऑल्सो फाइट फॉर दियर राइट्स, जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती है, शिक्षित महिलाएं होती हैं, ठीक है, एजुकेटेड वीमेन कैन ऑल्सो फाइट फॉर दियर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ सकती है, क्योंकि उनको कानून पता होता है। जो एजुकेटेड जो महिलाएं होती है, शिक्षित महिलाएं होती हैं, उनको अपने अधिकार पता होते हैं और वो लड़ सकती हैं। लेकिन जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है, जिसको पता नहीं है अपने अधिकार, तो इसका मतलब है कि वो लड़ भी नहीं पाएगी, उसे पता ही नहीं अपने अधिकार। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा अपने अधिकारों को जानने का भी मौका हमें देती है। एंड हेल्प अदर्स इन सोसाइटी, और दूसरों की भी मदद कर सकती हैं। महिलाएं जो है, ऐसी पढ़ी लिखी जो महिलाएं, वो सोसाइटी में दूसरों की मदद कर सकती है। नहीं कि लड़के पढ़े लिखे तो सिर्फ वही कर सकते हैं, नहीं, महिलाएं भी कर सकती है। आज महिलाएं जो है टीचर्स हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, तो वो हेल्प ही तो कर रही है, डॉक्टर्स भी है बहुत सारी। ठीक है, तो वो इसी तभी मदद कर पा रही है क्योंकि वो एजुकेटेड है। राइट, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन ऑल्सो टीचेस अस गुड वैल्यूज, हमें अच्छी वैल्यूज भी सिखाती है। ठीक है, गुड मैनर्स हमें सिखाती है कि हम किस तरह से किस चीज की वैल्यूज करें, कैसे दूसरों का सम्मान करें, कैसे आदर करें। ठीक है, और ईमानदारी, जो है ईमानदार बने, ऑनेस्ट ऑनेस्ट बने, मतलब हम लोग, ठीक है, पोलाइट बने, ठीक है, हम्बल बने, ठीक है, एक वेल सिविलाइज्ड जो है सिटीजन बने। तो हमें वैल्यू करना भी बताती है क्या? शिक्षा। इट हेल्प्स पीपल लर्न अबाउट ऑनेस्टी, हमें शिक्षा सिखाती है क्या? ईमानदारी सिखाती है, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, कठिन जो है मेहनत करना सिखाती है, काइंडनेस, दया करना सिखाती है, रेस्पेक्ट, सम्मान करना सिखाती है, एंड डिसिप्लिन, और जो डिसिप्लिन होता है, ठीक है, डिसिप्लिन जो होता है, अनुशासन जो होता है, वो भी शिक्षा हमें सिखाती है। ठीक है, शिक्षा से हम अनुशासित भी होते हैं। कैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, टाइम से जाते हैं, टाइम से अपना काम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं, तो ये चीजें धीरे धीरे हमारे जीवन में भी आ जाती। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डिसिप्लिन, कि हर काम हम अनुशासन के अनुसार
करते हैं, ठीक है, अनुशासन में रहकर करते हैं। इट टीचेस अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स, और शिक्षा हमें बताती है कि दूसरों की मदद करना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक ठीक है, दूसरों की, समाज जो है वो समाज क्या है, एक दूसरे की हेल्प से ही चलता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कोई डॉक्टर है तो किसी को दवाई देता है, फिर वही डॉक्टर किसी पुलिस वाले के पास जाता है, पुलिसमैन के पास जाता है, वो उसकी मदद करता है। फिर वो पुलिसमैन किसी एडवोकेट के पास जाता है, वो उसकी मदद करता है। वो एडवोकेट किसी शॉपकीपर के पास जाता है, वो उसकी मदद करता है कुछ सामान दे के। ठीक है, तो इस तरह से जो है सोसाइटी चलती है। तो हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। कोई टीचर, अब टीचर के पास तो सब जाते हैं, वो पढ़ते हैं टीचर से, अध्यापकों से, ठीक है, अध्यापिकाओं से। तो एक दूसरे की मदद हमें इस तरह से करनी चाहिए, और ये और समाज को चलाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहा गया कि इट टीचेस अस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स, ठीक है, बीइंग फेयर, ठीक है, एंड डूइंग द राइट थिंग। बीइंग फेयर मतलब सही होना, ठीक है, फेयर मतलब सही होना, एंड डूइंग द राइट थिंग, और सही चीजों को करना भी एजुकेशन हमें सिखाती है। ठीक है, सही जो है डूइंग दी राइट थिंग, राइट थिंग मतलब अच्छी चीजें करना सिखाती है। ऐसा नहीं कि चोरी चकारी या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं, अच्छी बात है कि दूसरों का सम्मान करना, ऑनेस्ट बनना, हार्ड वर्किंग करना, बी और अच्छा बनना, बीइंग फेयर, ठीक है, साफ सुथरा मतलब कोई हमारे ऊपर कोई ऐसी कोई बुरी कोई इल्जाम ना लगा हो या कुछ ऐसा ना हुआ हो। ठीक है, हम एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग नहीं बने। ठीक है, एजुकेशन इनसे भी दूर रहना सिखाती है। ठीक है, अपराध से दूर रखती है हमारे को, क्राइम रेट घटाती है एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन के बारे में ये बताया गया है कि इट टीचेस अस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स, बीइंग फेयर एंड डूइंग द राइट थिंग, और अच्छी चीजें करना। जब हम अच्छी चीजें करेंगे तो क्राइम से कोसों दूर रहेंगे। एजुकेशन की हमें इंपॉर्टेंस पता है कि हम भाई पढ़े लिखे हैं, हमें दूसरे एक दूसरे की मदद करनी है, तो हम बुरे काम क्यों करें, अपने ऊपर दाग क्यों लगवाएं किसी भी चीज का कि भाई ये अपराधी है। ठीक है, तो एजुकेशन हमें इन चीजों से मुक्ति दिलाती है। These values are important for living a happy and meaningful life. और ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये जो आदतें हैं, ये जो बातें हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण बातें हैं, ये क्या करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर लिविंग ए हैप्पी, क्या, हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ, और एक खुश जीवन जीने के लिए, और एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए, कि भाई हमारी जिंदगी का कोई मकसद है, कोई मीनिंग है। ऐसे नहीं कि हम जंगल में जानवरों की तरह ऐसे घूम रहे। एक शिक्षा हमें एक मकसद दे देती है। जब कोई पढ़ता है तो क्या करता है, दूसरों की मदद करता है, टीचर बन जाता है, एडवोकेट बन जाता है, पुलिस बन जाता है, बिजनेसमैन बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। तो एक मीनिंगफुल जीवन मिल जाता है कि भाई मुझे लाइफ में ये करना। और जो पढ़ा लिखा है ही नहीं, इधर उधर घूमता रहता है, वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, उसका जीवन बिल्कुल जो है बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा, उसे पता ही नहीं उसे क्या करना है। ठीक है, तो शिक्षा हमें एक मीनिंग भी देती है लाइफ में कि हमें करना क्या है, राइट, और खुश तो हमें बनाती है वो। ठीक है, शिक्षित आदमी जो है गरीबी से निकल जाता है, अच्छे पैसे कमाता है और सुखी जीवन जीता है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन ओपन द माइंड, ठीक है, एजुकेशन क्या करती है, माइंड को ओपन करती है, दिमाग को खोलती है। जब कोई भी इंसान एजुकेटेड नहीं होता तो एक तरह से लगा लो कुछ कुछ हिसाब ऐसा भी हो जाता है कि वो उसकी जो बुद्धि है वो काम नहीं करती, उसका माइंड बिल्कुल लॉजिकल सोच ही नहीं पाता। तो एजुकेशन क्या करती है, ओपन द माइंड, माइंड को खोलती है। ठीक है, इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड अदर कल्चर्स, और एजुकेशन मदद करती है दूसरों के कल्चर्स को समझने में, ठीक है, अंडरस्टैंड करने में। ऐसा नहीं कि हम जब हम ऐसी दूसरों के कल्चर का मजाक उड़ाए, उसको समझे ना, किसी की लैंग्वेज का मजाक उड़ाए, किसी के पहनावे का मजाक उड़ाए, या किसी की बातचीत करने के तरीके को या ग्रीट करने के तरीके का मजाक उड़ाए। ठीक है, एजुकेशन हमें सिखाती है कि जैसे हम अपने कल्चर की रेस्पेक्ट करते हैं वैसे दूसरे कल्चर की रेस्पेक्ट भी होती है। ठीक है, अदर कल्चर्स, लैंग्वेजेस और भाषाओं का भी वही हाल है, भाषाओं की भी रिस्पेक्ट करना हम सीख जाते हैं। एंड रिलीजियंस और धर्म, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सोसाइटी में, सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं कि हम दूसरे के कल्चर की रेस्पेक्ट करें, लैंग्वेजेस की रेस्पेक्ट करें, और उनके रिलीजियंस, खासतौर पर उनके धर्म की भी जो है हम रेस्पेक्ट करें। क्योंकि ये इतने सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं कि अगर हम किसी के धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो सीधी सीधी बात है, आपस में एक जो है लड़ाई में वो चीज बदल जाती है और दंगे होने की संभावना हो जाती है। तो एजुकेशन हमें सिखाती है कि हम जैसे हम अपने कल्चर का, लैंग्वेज का और धर्म का जो है सम्मान करते हैं, वैसे हमें दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और
अगर हम किसी के धर्म या किसी कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करते, तो एटलीस्ट हमें उनको गलत नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, कुछ मत नहीं बोल रहे हैं, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको गलत बिल्कुल मत बोलो। वो भी अपने कल्चर की, अपने लैंग्वेज की, अपने रिलीजन, अपने धर्म की रेस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि आप अपनों की करते हैं। ठीक है, तो किसी को हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। When we learn about other people, ठीक है, जब हम दूसरे लोगों के बारे में कुछ सीखते हैं, we learn to respect their ideas and beliefs, तब हमें पता चलता है कि हमें ये भी सीखना चाहिए। तब हम ये भी सीखते हैं कि क्या, रेस्पेक्ट दियर आइडियाज, उनके आइडियाज की रेस्पेक्ट करना, एंड दियर बिलीफ, और उनका जो जो बिलीफ है, जो उनकी सोच है, जो उनकी समझ है, जो उनका विश्वास है, ठीक है, उनकी भी रेस्पेक्ट करना हम सीख जाते हैं। ठीक है, जब हम क्या होते हैं, when we learn about other people, जब हम दूसरों, अब ऐसा है, दूसरों के पास आप कभी गए नहीं, उनके बारे में आपने बात नहीं करी, उनसे कभी बात नहीं करी, तो आप कैसे उनके बारे में जान पाएंगे। लेकिन जब आप उनके बारे में धीरे धीरे जानते हैं या पढ़ते हैं, उस किसी समुदाय के बारे में, किसी धर्म के बारे में, तो आप धीरे धीरे देखते हैं कि आप रेस्पेक्ट करना सीख गए हैं। वी लर्न टू रेस्पेक्ट, हम सीखते हैं, लर्न टू रेस्पेक्ट दियर आइडियाज, उनके आइडियाज को, ठीक है, जो उनकी सोच है, एंड बिलीफ, जो उनका भरोसा है, ठीक है, जिस चीज में वो फेथ रखते हैं, ठीक है, उनकी समझ को, उसकी भी सम्मान करना सीख जाए। दिस क्रिएट्स ए पीस एंड यूनिटी इन द वर्ल्ड, और इससे क्या होता है कि झगड़ा तो बंद हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो इससे क्या होता है, दिस क्रिएट्स ए पीस, दिस क्रिएट्स पीस, पीस मतलब शांति, ये शांति कायम करती है ये चीज, एंड यूनिटी इन द वर्ल्ड, और दुनिया में क्या होता है, एकता को बनाती है, सभी लोग एक हो जाते हैं, मिलकर रहते हैं। ठीक है, यूनिटी इन द वर्ल्ड। एजुकेशन हेल्प्स अस फाइट अगेंस्ट हेट, एजुकेशन हमारी मदद करती है लड़ने में, किसके अगेंस्ट, हेट, मतलब नफरतों के खिलाफ लड़ने में भी एजुकेशन जो है हमारी मदद करती है। ठीक है, कि हमें नफरत को कैसे मिटाना है, डर, डर को खत्म करने में, डर से लड़ने में, एंड इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, जाहिलता। ठीक है, तो एजुकेशन अज्ञानता को भी खत्म करने में मदद करती है। आगे पढ़ते हैं। इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड, आज की आधुनिक दुनिया में, ठीक है, एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर, एजुकेशन इतनी महत्वपूर्ण है जितनी कभी भी नहीं हुई। ठीक है, दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे जॉब्स के मामले में हो, चाहे स्किल्स के मामले में हो, किसी भी मामले में हो। ठीक है, जो है आज एजुकेशन की इसीलिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, कि इतना कभी नहीं हुआ कि इतना कंपटीशन बढ़ा हो, और बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। ठीक है, और रोज नई नई टेक्नोलॉजी जो है सोसाइटी में, दुनिया में आ रही है, इन्वेंट हो रही है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस भी इसीलिए बढ़ गई है, बढ़ गया है। ठीक है, कि जो है मॉडर्न एरा में, मॉडर्न जमाने में, इस दुनिया में, ठीक है, आजकल की दुनिया में, एवरीथिंग अराउंड अस इज चेंजिंग फास्ट। ठीक है, हमारी तरफ जितनी भी चारों तरफ चीजें हैं वो बहुत तेजी से बदल रही हैं। क्या, टेक्नोलॉजी, जॉब्स, हेल्थ, एंड द वे वी लिव, और जीने का तरीका तक हमारा बदल रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो बदल रही है, जॉब्स भी बदल रही है बहुत तेजी से, हेल्थ में भी, हेल्थ सेक्टर में भी हम तेजी से टेक्नोलॉजी में बदल रहे हैं, एंड द वे वी लिव, और हमारा जीवन भी बदल रहा है बहुत तेजी से। ठीक है, तो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। टू कीप अप विद दीज चेंजेस, हमें इन चेंजेस के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, ठीक है, टू कीप अप विद दीज चेंजेस, टू कीप अप विद दीज चेंजेस, पीपल नीड टू कीप लर्निंग, लोगों को जो है शिक्षा जारी रखनी, जो है रखने की जरूरत है। ठीक है, पीपल नीड टू कीप लर्निंग। ठीक है, उनको जो है, जो लोग हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, अगर हमें इन बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाना है, तो हमें सीखना, शिक्षित होना भी जारी रखना पड़ेगा। पीपल नीड टू कीप लर्निंग। ठीक है, उन्हें, लोगों को, जैसे मान लीजिए अभी मोबाइल फोन आप देखते हैं कि हम 15 साल पहले कैसे मोबाइल यूज करते थे, 10 साल पहले कैसे करते थे, 5 साल पहले कैसे करते थे, अब कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो मोबाइल डेवलपर्स थे उनको उस समय के साथ साथ डेवलप होना पड़ा। मेडिकल फील्ड में भी जो है, पहले इलाज बहुत सारी मशीनें नहीं थी, अब देखो कितनी सारी मशीनें आ रही है, तो लोगों ने नई नई चीजें सीखी, नई नई टेक्नोलॉजी सीखी, तो आज हम देखते हैं कि
मशीनों की जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, उनके कार्य करने की जो क्षमता है, ठीक है, उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल बदल चुकी है चीजों की, ठीक है। और हमारा रहन सहन पहले कैसा था, अब कैसा है, फैशन में कितनी सारी चीजें आ गई है, फैशन डिजाइनर्स भी काम, जब उन्होंने आगे चीजें सीखी और नई चीजें वो नए डिजाइन लेकर आए, ठीक है। तो और जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, तो पहले जो व्हीकल आती थी वो किसी और तरह की होती थी। फिर दूसरी टेक्नोलॉजीज आई, लोगों ने सीखी, नए नए इंजीनियर्स आए, उन्होंने नई नई चीजें डिजाइन करी, वो बनी। तो लोगों को अगर कदम से कदम मिलाना है इस बढ़ते हुए कंपटीशन में, सही से रहना है, तो क्या करना है, सीखना पड़ेगा और सीखते रहना होगा। तो इसमें यही कहा गया। एजुकेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड न्यू इन्वेंशंस, ठीक है, नए आविष्कारों को समझने में जो है एजुकेशन हमारी हेल्प करती है। यूज न्यू टूल्स, जो न्यू और नए औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो है नए टूल्स आ गए, इंजीनियरिंग में नए टूल्स आ गए, ठीक है, कंप्यूटर में नए टूल्स आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए। तो एजुकेशन मदद करती है इनको सीखने में, समझने में, ठीक है, अंडरस्टैंड न्यू इन्वेंशंस और यूज न्यू टूल्स, नए टूल्स को इस्तेमाल करने में, एंड स्टे सेफ, और सेफ रहने में, एंड स्मार्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड। स्टे सेफ का मतलब ये होता है कि भाई जानकारी होनी चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं फ्रॉड कितने हो रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में, है ना, कितने सारे हादसे हो जाते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाते हैं। अगर हम शिक्षित होंगे तो हमारे साथ ये सब चीजें नहीं होगा। एंड स्मार्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड, और इस डिजिटल वर्ल्ड, इस डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर, आईटी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती है, इस दुनिया में हम एजुकेशन के माध्यम से जो है स्मार्ट बन जाते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। और डिजिटल वर्ल्ड में जो है स्मार्ट बनना एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में स्मार्ट नहीं है तो आप वक्त के साथ साथ जो है पुराने होते जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए एजुकेशन हमारी इन चीजों में मदद करती है, राइट। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ए गुड लाइफ। अब फाउंडेशन मतलब आधार। शिक्षा जो है वो आधार है एक अच्छे जीवन का, ठीक है। अच्छा जीवन, जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो अच्छे जीवन का हम अपना आधार बना लेते हैं। उसके बाद हम जो मर्जी चाहें वो करते हैं, अच्छे काम, ठीक है, टीचर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है, अपना परिवार आगे बढ़ाएं। लेकिन एजुकेशन जो है अच्छे जीवन का आधार होती है, तभी हमारी पीढ़ी भी आगे अच्छी बनती है, ठीक है, शिक्षित बनती है। इट गिव्स अस नॉलेज, ठीक है, शिक्षा हमें क्या देती है, नॉलेज देती है, ज्ञान देती है, ठीक है, जानकारी देती है। स्ट्रेंथ देती है, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, मजबूती देती है, ठीक है, जो है मजबूत बनने की, ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव को जो है उनको फेस करने की, उनसे परेशानियों से निकल जाने की, अच्छा जीवन जीने की। एंड दी एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी मतलब क्षमता, क्षमता टू ग्रो, आगे बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए, ठीक है। आगे अब कोई आदमी शिक्षित हो जाता है तो वो जीवन में क्या करता है, अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से, अपने एजुकेशन से वो जीवन में ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, अच्छी पोजीशन पे पहुंचता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इट हेल्प्स पीपल बिकम बेटर सिटीजन। शिक्षा एक अच्छा नागरिक बनने में भी लोगों की मदद करती है, ठीक है, सिटीजन मतलब नागरिक। एंड बेटर ह्यूमन बीइंग्स, और अच्छा इंसान बनने में भी शिक्षा मदद करती है लोगों की, ठीक है। ह्यूमन मतलब मानव, ह्यूमन बीइंग मतलब हम मनुष्य, ठीक है। इट इज ए लाइट दैट, शिक्षा एक रोशनी है, इट इज ए लाइट, शिक्षा एक रोशनी है, दैट जो कि रिमूव्स हटा देती है क्या, द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के अंधेरे को शिक्षा हमारे जीवन से हटा देती है। ये एक ऐसी लाइट होती है, एक ऐसी रोशनी होती है। एंड सोज द वे टू ए ब्राइटर फ्यूचर, और हमें रास्ता दिखाती है एक उजाले से भरे हुए, यानी कि उज्जवल भविष्य का जो है रास्ता हमें दिखाती है शिक्षा, कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने जीवन में जो है सफलता प्राप्त करनी है, कैसे तरक्की लेनी है, ठीक है। तो ये शिक्षा हमें यही जो उज्जवल रास्ता है, जो भविष्य का रास्ता है, वो हमें शिक्षा, अच्छे भविष्य का रास्ता शिक्षा हमें दिखाती है। आगे बढ़ते हैं। एज नेल्सन मंडेला वन सेड, अब नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना ही होगा, वो थे साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति, और उन्होंने काफी संघर्ष किया था। जब 1994 में इलेक्शन हुए तो वो साउथ अफ्रीका के पहले जो है राष्ट्रपति बने, नेल्सन मंडेला। उनके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़कर देखिएगा, बहुत अच्छा उनके जीवन से आपको संघर्ष की एक कहानी मिलेगी। उन्होंने आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी थी, ठीक है, और आखिरकार जो है वो जेल से आजाद हुए और अपने देश के, साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है। उन्होंने कहा था, ठीक है,
क्या कहा था? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जो शिक्षा है वो सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली वेपन यानी कि हथियार है, विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जिसको यूज करके आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं एजुकेशन का इस्तेमाल करके। ठीक है, दुनिया में कोई भी हथियार देख लेना, कोई भी हथियार उठा के, वो सब शिक्षा की ही देन है। तो शिक्षा खुद अपने आप में एक हथियार है, लेकिन क्या? सही रास्ते से। ऐसा नहीं है कि हम हिंसा कर रहे हैं, हम मारकाट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन हमें सही लॉजिकल डिसीजन लेना सिखाती है। और उसी की ऐसा नहीं है कि एजुकेशन को हम एक हथियार की, जैसे मारने काटने के लिए हथियार यूज करते हैं, वैसा हथियार नहीं। हमें अपने अधिकारों का पता चलता है, हम सही और गलत के बारे में जो है समझना सीख जाते हैं। और जब हम सही गलत के बारे में समझना सीख जाते हैं तो हम गलत के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। राइट? शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों के बारे में लड़ सकता है, शिक्षित व्यक्ति ही अन्याय को समझकर उसके खिलाफ लड़ सकता है। शिक्षित व्यक्ति ही अगर देखता है कि उसके या किसी के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, उनको छीना जा रहा है, तो फिर वो लड़ाई शुरू कर देता है। इसीलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है एज पर नेल्सन मंडेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो वी मस्ट ऑल रेस्पेक्ट एजुकेशन। हमें शिक्षा की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए शिक्षा का। ठीक है, यूज इट वाइजली। वाइजली मतलब बुद्धिमानी से, इसको बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि है किसी के हाथ में बंदूक है तो गोली चला ही देगा, नहीं। हमें देखना है क्या सही है, अपनी शिक्षा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना है हमेशा। एंड मेक श्योर दैट every child in the world gets a chance to learn and shine। और ये हमें निश्चित करना चाहिए दैट क्या, हर बच्चा, एवरी चाइल्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया में गेट्स ए चांस, उसको चांस मिले लर्न एंड शाइन, कुछ सीखने का, एजुकेटेड होने का और चमकने का, उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का। ठीक है, तो ये जो शिक्षा है, ये चीज, ये हमें जो है इसलिए जो है शिक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों को शिक्षित होना चाहिए। जब लोग शिक्षित हो जाते हैं तो उनके परिवार अच्छे हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, सभ्य हो जाते हैं। और फिर जब लोगों के परिवार सही हो जाते हैं तो समाज सही हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, सभ्य हो जाता है और अल्टीमेटली एंड में पूरा देश, उनका पूरी दुनिया सही हो जाती है, शिक्षित हो जाती है, सभ्य हो जाती है। और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आगे मिल सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए टॉपिक में। मैं हूं राजेश भार्गव। स्टडी करते रहिए और मन लगाकर पढ़िए। बाय बाय दोस्तों।